हरे कृष्णा। हम लोग श्रीमद् भागवतम के 8वें स्कंद के 6वें अध्याय का रिवीजन करने जा रहे हैं। इससे पहले कि हम ये रिवीजन शुरू करें, कृपया आप सब लोग मेरे साथ ही प्रार्थना बोले। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सर देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। श्रीचैतन्य ईश्वरम् श्री गुरु दीनतारिणम्। धन्यवाद। श्रीमद् भागवतम स्कंद 8 अध्याय 6 शीर्षक है देवताओं तथा असुरों द्वारा संधि की घोषणा। ब्रह्मा जी की प्रार्थना के स्वरूप के फल स्वरूप भगवान देवताओं के समक्ष प्रकट हो जाते हैं। पहले 7 श्लोकों में भगवान का प्रकट होना बताया गया है। पहले 2 श्लोक ये सुखदेव गोस्वामी से शुरू होता है। ये अध्याय की शुरुआत पहले 2 श्लोक में इस प्रकार से बताया गया। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजा परीक्षित, देवताओं तथा ब्रह्मा जी द्वारा इस प्रकार स्तुतियों से पूजित भगवान हरि उन सब के समक्ष प्रकट हो गए। उनका शारीरिक तेज एक साथ हजारों सूर्यों के उदय के होने के समान था। भगवान के तेज से सारे देवताओं की दृष्टि चौंधिया गई। वे न तो आकाश दिशाएं पृथ्वी को देख सके, न ही अपने आप को देख सके। अपने समक्ष उपस्थित भगवान को देखना तो दूर रहा। मतलब समझ लो जैसे हजारों सूर्य एक साथ उत्पन्न हो जाए। एक सूर्य की तरफ आंखें देखा जा सकता है कि अगर तेज धूप हो तो एक सूरज की तरफ देखना मुश्किल है।
तो सोचो कोई इतना प्रकाश उत्पन्न हो जाए, जैसे हजारों सूर्य एक साथ उगाए हो, ऐसा तीव्र प्रकाश उत्पन्न हुआ वहां पे। और आंखें इतनी चौंधिया गई, भगवान जो सामने उपस्थित थे उनको देखना, आकाश दिशाएं, पृथ्वी, इन सब को देखना तो दूर रहा, अपने आप तक को भी नहीं देख पा रहे थे। अब 3 से 7वें श्लोक तक भगवान की सुंदरता का वर्णन है। अब यहाँ पे बताया गया है, लेकिन शिव जी और ब्रह्मा जी ने बहुत क्रिस्टल क्लियर पर पर्सनल ब्यूटी देखी भगवान की। हालांकि सबके लिए देखना मुश्किल हो गया था। लेकिन शिव जी और ब्रह्मा जी ने भगवान के निर्मल शारीरिक सौंदर्य को देखा। तो देखिए यहाँ पे वर्णन है, ये 14 फीचर्स बताए हैं भगवान के, 14 फीचर्स। भगवान की कृपा से भगवान को देख पाए। तो यहाँ पे 14 फीचर्स क्या बताया, हम एक एक फीचर को ध्यान से सुनते हैं। जैसे सबसे पहले बताया है, स्वच्छाम मरकत श्यामाम। ये तीसरे श्लोक में बताया गया है, स्वच्छाम मरकत श्यामाम। तो भगवान कैसे सुंदर लग रहे हैं, नील, स्वच्छ, भौतिक कलमश के बिना, नील मणि के प्रकाश के समान, यानी कि ब्लूइश, ब्लूइश एंड ब्लैकिश। मरकत श्यामा, जिनका श्यामल शरीर कैसा है, मरकत मणि के समान। तो मरकत मणि होती है नीले रंग की, और श्यामा मतलब काला। तो यानी कि नीला और काला जैसे थोड़ा सा डार्क, डार्क ब्लू कलर का कलर है भगवान का। कोई बता सकता है शास्त्रों में कोई ऐसी तुलना की गई है भगवान के कलर की, जिसको आसानी से समझा जा सके? और कोई तुलना की गई है, जैसे यहाँ पे बोला मरकत श्यामा, नीले मणि के जैसा श्यामल शरीर, वैसा कोई एक एग्जाम्पल बताओ जिसमें कि ऐसा ही लगभग बताया गया हो। राधा रूपी माता जी, यस माता जी बताइए। हरे कृष्ण मेरी दंड प्रणाम। जी। प्रभु जी एग्जैक्टली ऐसा तो नहीं प्रभु जी, पर एक कृष्णा बुक में ही था प्रभु जी कि कृष्णा का कॉम्प्लेक्शन जो है वो जैसे बादल बादल का कलर होता है, ये ग्रे जैसे बादल, तो वैसा। और जैसे और बलराम जी का जो बिल्कुल वाइट कलर के बादल होते हैं, वैसा बलराम जी का कलर है। इतना एक मतलब ग्रे बादल कैसे? प्रभु जी लगता है जो बारिश के बाद बादल आते हैं,
अच्छा, हाँ, ग्रे नहीं, डार्क क्लाउड, बरसात के दिनों के जैसे बादल होते हैं जिसमें, है ना, जी वैसे जी। होते हैं बरसात के दिनों के जैसे बादल। हाँ, ठीक है, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। नित्य किशोरी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, दर्शन आरती में तो भी आती है भगवान जी की ये लाइनें कि जिनके अंग नीले बादलों जैसे सुंदर हैं। कौन सी लाइन? वर्हावतम समसीमताम अम्बुद सुंदरांगम। ठीक। हाँ जी, इसके अंदर है प्रभु जी, मैंने हिंदी में पढ़ के देखी लाइन ये। हरे कृष्ण प्रभु जी। वसंतमसिताम बुद्ध सुंदरांगम। ठीक है, धन्यवाद। ब्रजेश लतावती। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जब राम का जन्म हुआ तब भी लिख रहा है रामायण में, काम को छब श्याम शरीरा नील कंज बारिद गंभीरा। नीला ही राम वर्ण, बहुत वर्ण लिख रहा है, लंबा बहुत। ठीक, जब धन्यवाद। राम जी ने जन्म लिया है। हरे कृष्ण। तो शुरुआती कैसे कर रहे हैं ब्रह्मा जी? भगवान के सुंदर शरीर से, उनके निर्मल शारीरिक सौंदर्य को देखकर उनका गुणगान कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या बोल रहे हैं? स्वच्छाम मरकत श्यामाम। कैसा शरीर है भगवान का? जैसे कि स्वच्छ हो, बिना भौतिक कलमश के हो, लेकिन कैसे हो? श्याम हो, पर मरकत श्याम हो, नीले मणि के समान श्याम हो। तो ये पहला एट्रीब्यूट बताया। फिर दूसरा भगवान के सौंदर्य इस प्रकार से बताया। कंजगर्भ अरुण ईक्षणाम। कंजगर्भ अरुण ईक्षणाम मतलब कमल के फूल के गर्भ सदृश गुलाबी आंखों वाला। यानी कि है तो श्याम शरीर, लेकिन आंखें कैसी है? वो तो कमल के फूल की तरह है, एकदम गुलाबी सी आंखें। फिर तीसरा बताया, तप्त हेम अवदातेन। तप्त हेम अवदातेन, पिघले सोने जैसी कांति से युक्त। जैसे कि एकदम से पिघला हुआ सोने में थोड़ा सा लस्टर होता है ना, एकदम चमक होती है थोड़ी, हाँ, वैसे थोड़ी कांति। हालांकि पिघला हुआ सोने का रंग है राधा रानी का, भगवान का नहीं, लेकिन उस तरह की कांति ये बताएगा। तप्त हिम अवदातेन लसत कौशेय वाससा। अच्छा, ये पूरा तप्त हिम अवदानेनी, ये पूरा पढ़ना पड़ेगा। तप्त हिम अवदातेन लसत कौशेय वाससा, यानी कि पीले रंग की, जैसे सोने का रंग होता है वैसे रंग का रेशमी वस्त्र धारण किए। ठीक है, तो ये तीसरा उनका पीला वस्त्र पीतांबर, उसके बारे में बात की जा रही है। उसके बाद चौथा है प्रसन्न चारु सर्व अंगिम। जिनके शरीर के सारे अंग अत्यंत शोभनीय और सुंदर है। सारे बॉडीली फीचर कैसे हैं? वेरी वेरी अट्रैक्टिव, बहुत सुंदर, एकदम से सुंदर और शोभनीय। पांचवा बताया गया, सुमुखिम सुंदर भ्रुवम। सुमुखिम सुंदर भ्रुवम मतलब मुस्काते मुखमंडल से युक्त, जिसकी भौहें अत्यंत सुंदर थी हो।
तो मुखी मतलब मुस्कुराता हुआ मुंह, स्माइलिंग फेस, with beautiful eyebrows. तो मुखिम सुंदर भ्रुवम। फिर नेक्स्ट है महामणि किरीटेन। महामणि किरीटेन मतलब जिनका मुकुट बहुमूल्य मणियों से जटित है। नेक्स्ट है केयूराभ्याम च भूषिताम, जिनका शरीर आभूषणों से सज्जित है। उससे आगे बताया गया कर्ण आभरण निर्भात कपोल श्रीमुख अंबुजाम। तो उनके जो कानों की जो मणियां है, उनकी किरणों से प्रकाशित हो रहे हैं उनके कपोल, यानी कि उनके सुंदर कमल के समान जो गाल है, उस पर कानों में जो मणियां धारण की है, उससे सुंदर सुंदर प्रकाश आ रहा है। तो कानों के जो ईयर रिंग्स है, ईयर रिंग्स में जो मणियां है, वो उनके कमल के सदृश गालों पर उसकी चमक आ रही है। फिर आगे बताया गया कांची कलाप वलय। कांची कलाप वलय का मतलब है कमर में करधनी और हाथ में आभूषण, यानी कि बाजूबंद धारण किए हुए हैं। हार नूपुर शोभिताम, वक्षस्थल पर हाथ, छाती पर हाथ, हार, सुंदर हार, हार नूपुर शोभिताम, और पांव में पायल। नेक्स्ट अगला है कौस्तुभ आभराणाम लक्ष्मी। जो कौस्तुभ मणि से अलंकृत है और जो लक्ष्मी जी से भी अलंकृत है, यानी कि उनके साथ लक्ष्मी जी भी है। वक्षस्थल में श्रीवत्स का चिन्ह है, जिसको लक्ष्मी जी के समान बोला जाता है। तो उनका वक्षस्थल कौस्तुभ मणि से और लक्ष्मी जी के चिन्ह से अंकित है। बिभ्रतीम, बिभ्रतीम वनमालिनीम, विभ्रति में मतलब वो चलते हैं कैसे, वनमालिनीम मतलब बहुत सुंदर फूलों की मालाओं के साथ। सुदर्शन आदि भी
उन्होंने सुदर्शन चक्र को धारण किया हुआ है। सुदर्शन आदि भी, सुदर्शन चक्र आदि यानी कि सुदर्शन चक्र और गदा, और फिर अंत में बताया मूर्ति मध्वी उपासितम। मूर्तिमत भी अपने आदि रूप में पूजित होकर, अपने ओरिजिनल फॉर्म में पूजित होकर, तो ये भगवान की सुंदरता का वर्णन था। ब्रह्मा जी उनकी सुंदरता का वर्णन करते हैं, कैसे उनको भगवान दिखाई दिए। अब 8वें श्लोक से 15वें श्लोक तक फिर वो प्रार्थना करते हैं। तो पहले 8वें श्लोक में बताते हैं कि हे भगवान, आप अचिंत्य हो। अजात जन्म स्थिति संयमाय, सॉरी, अजात जन्म स्थिति संयमाय, अजात जन्म स्थिति संयमाय मतलब हे भगवान, आप का कभी जन्म नहीं होता, आप तो केवल अलग अलग अवतारों में प्रकट और अप्रकट होते हैं। देखिए, भगवान पैदा होते ऐसे कभी नहीं बोला जाता, बोले जाता भगवान प्रकट हुए, ऐसा ऐसा सुना है ना आपने। भगवान की स्तुतियां भी की गई है, तो इस प्रकार से की गई है। जैसे एक एक बड़ा फेमस स्तुति है, उसमें भय प्रकट कृपाला, इस तरह से सुना है आपने। प्रकट भगवान को बोला जाता है, हे भगवान आप प्रकट होते हो, प्रकट और अप्रकट। तो यहाँ पे भी ये बताया गया है कि भगवान यहाँ पे भगवान को क्या बोला है कि आप तो अजन्मा हो, आप तो सिर्फ प्रकट और अप्रकट होते रहते हो अपने अलग अलग अवतारों में। अजात जन्म स्थिति संयमाय, अगुणाय निर्वाण सुख अर्णवाय। आप कभी भी तीनों गुणों से प्रभावित नहीं होते। अगुणाय, अगुणाय जो तीनों गुणों से प्रभावित ना हो। निर्वाण सुख अर्णवाय, आप आध्यात्मिक आनंद के, शाश्वत आनंद के सागर हो। अणोर अणिमने अपरिगण्य धामने, आप अणु से भी छोटे हो। और आपके शारीरिक स्वरूप की अनुभूति भौतिक चिंतन से नहीं की जा सकती। महाअनुभावाय नमः नमः, नमः नमो नमस्ते। जिनका अस्तित्व अचिंत्य है, यानी कि इस भौतिक बुद्धि से नहीं समझा जा सकता, ऐसे भगवान को मैं बार बार प्रणाम करता हूं। तो ये 8वें श्लोक में ये बताया गया किस प्रकार से भगवान अचिंत्य है। फिर 9वें श्लोक में भगवान का वर्शिपेबल फॉर्म बताया गया।
वर्शिपेबल फॉर्म। तो 90वें श्लोक में बताते हैं, पुरुष ऋषभ करके संबोधित किया गया है। हे पुरुषों में श्रेष्ठ, हे परम नियंता, जो भी लोग परम सौभाग्य की कामना करते हैं वो वैदिक तंत्रों के अनुसार आपके इसी रूप की पूजा करते हैं। हे प्रभु, हम आप में तीनों लोगों को देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये तंत्र का मतलब ये तंत्र मंत्र होता है उस तरह से नहीं है। नारद पंचात्र जैसे तंत्रों के अनुयायियों द्वारा अनुभव किया गया। वैदिक तांत्रिकेण मतलब वैदिक आदेशों के अनुसार नारद नारद पंचात्र जैसे तंत्रों के अनुयायियों द्वारा अनुभव किया जाता है। यानी कि आपकी पूजा की जाती है वैदिक निर्देशों के अनुसार। किनके द्वारा की जाती है? जो सचमुच अपने सौभाग्य की कामना करते हैं। कहने का मतलब यदि कोई सौभाग्य चाहता है अपने जीवन में तो उसको क्या करना चाहिए? उसको वैदिक आदेशों के अनुसार भगवान की पूजा करनी चाहिए। 10वां श्लोक, इसमें 10वें श्लोक में बताया गया है आप आदि हो, मध्य हो और अंत हो। मुख्यतः इसमें यही बताया गया। त्वया अग्र आसीत त्वयि मध्य आसीत। वही मतलब आप, हे भगवान आप, अग्रे मतलब प्रारंभ में, आसीत मतलब थे। आप प्रारंभ में भी थे, वही मध्य आसीत और मध्य में भी आप थे। वही अंते आसीत इदम आत्मतंत्रे, और आप अंत में भी आसीत। आप प्रारंभ में, मध्य में और अंत में थे। और उसके बाद फिर बोल रहे हैं त्वम आदि अंत जगत अस्य मध्यम। त्वम आदिर अंत जगतोस्य मध्यम घटस्य अमृत स्नेव परस्मात। आप ही प्रत्येक वस्तु के आदि मध्य और अंत है। जिस तरह पृथ्वी मिट्टी के पात्र का कारण होता है वह उस पात्र को आधार प्रदान करता है, और जब पात्र टूट जाता है तो अंततः उसे अपने में ही मिला लेता है। फिर उसके बाद 11वां श्लोक,
कि हे भगवान, आप सब चीज में इन्वॉल्व तो हो, लेकिन फिर भी आप अनअफेक्टेड हो। आप इन्वॉल्व कैसे हो इस पूरे पूरे संसार में? अपने माया के माध्यम से। अपने माया के माध्यम से आप ये ब्रह्मांड को का सृजन करते हैं, फिर उसमें प्रवेश करते हैं, और जो भी विचारवान भक्त है, जो लोग कृष्ण भावना में बड़े चढ़े भक्त हैं, जो प्रामाणिक शास्त्रों से भली भांति परिचित हैं, और जो भक्ति योग के अभ्यास से सारे भौतिक कलमश से शुद्ध हो जाते हैं, वे शुद्ध मन से ये देख सकते हैं कि आप भौतिक गुणों के रूपांतरों के भीतर रहते हुए भी इन गुणों से अछूते रहते हैं। फिर 12वें श्लोक में बताया गया है कि कैसे भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। इसमें बता रहे हैं जैसे काष्ठ में अग्नि होती है, काष्ठ से अग्नि, गाय के थन से दूध, और भूमि से अन्न और जल, और औद्योगिक उद्यम से जीविका के लिए समृद्धि प्राप्त की जा सकती है। उसी तरह इस भौतिक जगत में मनुष्य भक्ति योग के अभ्यास द्वारा आपकी कृपा प्राप्त कर सकता है, बुद्धि से आपके पास पहुंच सकता है। जो पुण्य आत्मा है वे इसकी पुष्टि करते हैं। आप में से अभी विचार करके बताइए, ऐसा कैसे इसमें लिखा हुआ है कि जिस प्रकार से अग्नि को काष्ठ से, दूध को गाय के थन से, अमृतम च गोषु, अमृत तुल्य दुग्ध कहां पे? गाय के थन से, गाय के थन से दूध, और भूवि अन्नम अंबु, और भूमि से अनाज और जल प्राप्त किया जा सकता है। तो काष्ठ से अग्नि कैसे प्राप्त की जा सकती है? मतलब बाकी चीजें तो चलो ठीक है, जमीन से अन्न उत्पन्न होता है, भूमि से जल उत्पन्न होता है, गाय के थन से भी ये अमृतमयी दूध निकल प्राप्त होता है। अब ये जो काष्ठ है, लकड़ी है, उससे अग्नि कैसे निकलती है? अग्नि कैसे प्राप्त होती है? क्या, व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग? क्या समझ में आया? धन्ना सिंह प्रभु, यस प्रभु जी बताइए। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। भगवत जब राम। प्रभु जी जब हम दोनों लकड़ी को आपस में रगड़ी करते हैं, रगड़ते हैं ना जी, तो रगड़ने से उनसे फिर आग पैदा हो जाती है। आपने कभी पैदा की ऐसी आग? हाँ जी मैंने की है प्रभु जी। रगड़ने से होती है पैदा? बिल्कुल होती है जी। इसका एक स्पेंडल बनाना पड़ता है, और स्पेंडल को जब हम रगड़ते हैं, बाएं दाएं खींचते हैं, तो उससे अंगारी आग की, और वो किसी भी वस्तु के ऊपर डालकर जो घास होता है उसमें वो आग लग जाती है प्रभु जी। मैं जंगल सर्वाइवल कोर्स किया था, उस वक्त मैंने खुद आग पैदा की थी प्रभु। कौन सा कोर्स किया था? जंगल सर्वाइवर कोर्स। जंगल में कैसे आदमी अगर आग नहीं होगी तो कैसे पैदा करेंगे आग? अच्छा, ये आर्मी में, आप आर्मी में थे जब? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, मैंने कोर्स किया था प्रभु जी। ठीक है, तो प्रभु जी ने खुद से पैदा भी करके रखी है, पैदा भी की है इस तरह से। दो लकड़ियों को रगड़ने से अग्नि पैदा उत्पन्न होती है, प्रभु जी बता रहे हैं। रंजीत केशव प्रभु, आप कुछ और कहना चाहते हैं या सेम चीज? हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। धन्यवाद जी। प्रभु जी, जैसा प्रभु जी ने बताया कि ऐसे आग तो लगा ही सकते हैं, साथ ही प्रभु जी जब हम तीली से भी लकड़ी को जलाते हैं प्रभु जी,
तो हम उसको जलने के लिए थोड़ी सी मात्रा देते हैं प्रभु जी आग, लेकिन उससे जो उत्पन्न होता है आग, उसकी मात्रा बहुत ही अधिक होती है प्रभु जी। तो वो तो किसी भी चीज में आग लगाएंगे, तो तिल्ली से आग लगाएंगे तो थोड़ी सी आग लगाएंगे, बाद में बढ़ जाएगी आग। वो तो आग का स्वभाव ही है बढ़ना। तो वो किसी और चीज में भी बढ़ जाएगी। कुलदीप राष्ट्र प्रभु कुछ कहना चाहते हैं? हाँ जी। हरे कृष्ण रोजी का नाम अनुज जी। मुझे मुझे दावा अग्नि लगती है, वो खुद पर खुद ही लगती है मुझे, जंगल की आग। जब मुझे दो बांस होकर रगड़ने से जो आग लगती है मुझे, शायद इसलिए कहा जा रहा है मुझे। ठीक है, वेरी गुड। जंगल की आग कभी लगाई नहीं जाती, ऐसा कहा जाता है। बांस के पौधे जहां होते हैं वहां ये बड़ा खतरा होता है। हवा चलती है, बांस आपस में जैसे ही बांसों में आपस में रगड़ लगती है, वैसे ही अग्नि उत्पन्न हो जाती है। और इसलिए काष्ठ में अग्नि, इस प्रकार से काष्ठ से अग्नि प्राप्त की जा सकती है। केमिकल से तो अब प्राप्त करने लगे, ये माचिस की तिल्ली है, ये तो केमिकल से अग्नि प्राप्त होती है। काष्ठ से अग्नि प्राप्त की जाती है इस प्रकार से, जब दो काष्ठ आपस में रगड़ते हैं तो फिर अग्नि उत्पन्न होती है। ठीक है, तो इसलिए यहां पे बताया गया कि भक्ति कैसे प्रकट की जा सकती है। तो जैसे काष्ठों के रगड़ने से अग्नि उत्पन्न की जा सकती है, जैसे गाय के थन से दूध प्राप्त किया जा सकता है, और जैसे भूमि से अन्न और जल प्राप्त किया जा सकता है, वैसे ही एक निश्चित विधि का पालन किया जाए गुरु के निर्देशन में, जिसको हम जब इस निर्देशों का पालन किया जाए तो वो भक्ति योग के अभ्यास के द्वारा आपकी कृपा को प्राप्त किया जा सकता है। यानी कि आपकी कृपा को प्राप्त करने का भी तरीका है। भक्ति योग का अभ्यास करेंगे तो आपकी कृपा निश्चित तौर पे आएगी ही आएगी। ऐसा यहाँ पे बताया गया। ये 13वें श्लोक में फिर बताया गया, अगर भगवान के दर्शन होंगे तो उसका क्या इफेक्ट होगा। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि हे भगवान, हे कमलनाथ प्रभु, तो आप हमारे समक्ष अब प्रकट हुए तो हम कैसा दिव्य सुख का अनुभव कर रहे हैं। हम ऐसे, जो हमारा एक बहुत दीर्घ काल से इच्छा थी, आपके दर्शन की दीर्घ काल से जो आकांक्षा थी, और आपका दर्शन करके हमने चरम लक्ष्य को पा लिया है, तो हम इस प्रकार से दिव्य सुख अनुभव कर रहे हैं जैसे कि कोई जंगल में एक हाथी है, वो पीड़ित है, चारों तरफ जंगल में आग लगी हुई है, और उसको गंगा जल प्राप्त हो जाए, गांग्य अंभा, गांग्य अंभा मतलब गंगा से थोड़ा जल प्राप्त हो जाए, जंगल की पीड़ित, अग्नि से पीड़ित। कहने का मतलब हम सब भी इस भौतिक संसार की अग्नि से पीड़ित है। ये भौतिक अस्तित्व क्या है, ये भौतिक इस संसार की अग्नि से, भौतिक अग्नि से पीड़ित हमको भी, जैसे एक हाथी जो जंगल की आग से पीड़ित हो, उसको जल मिल जाए तो उसको जैसी
आनंद प्राप्त होगा, वैसे ही दिव्य आनंद हमको प्राप्त हो रहा है आपके दर्शन करके। तो ये 13वें श्लोक में बताया। इसमें प्रभुपाद जी 13वें श्लोक में बताते हैं कि हालांकि भक्त लोग बहुत ईगर होते हैं भगवान के दर्शन के लिए, परंतु वो डिमांड नहीं करते। ईगर तो होते हैं और लेकिन उनमें पेशेंस होती है। भक्त चाहे वो भगवान के दर्शन करने का योग्य हो या अयोग्य हो, हर समय वो भक्ति में लगा रहता है, इस आशा में कि कभी ना कभी तो भगवान उससे प्रसन्न होंगे और उनको दर्शन देंगे। फिर 14वें श्लोक में वो बोल रहे हैं कि हे भगवान, आपको तो हमारे हृदय में क्या है ये सब मालूम है, हम आपकी प्रार्थना कर रहे हैं, उसका पर्पस भी आप जानते हो, किस कारण से हम आपके चरण कमलों के पास आए हैं। कृपया उस कारण को पूरा कर दीजिए। आप तो सब कुछ जानने वाले हो, अशेष साक्षिणः, हर वस्तु के साक्षी और ज्ञाता। अंदर और बाहर सब चीज के ज्ञाता। तो फिर क्या आवश्यकता है आपको बताने की, पुनः सूचित करने की? आप पहले से ही जानते हो। तात्पर्य में बताया जा रहा है कोई भी ऐसा चीज नहीं है जो भगवान को मालूम नहीं। इस ब्रह्मांड का कोई भी ऐसा कोना नहीं है जो भगवान की नजरों से बचा हो। भगवान को मालूम है हमें क्या, किस चीज की आवश्यकता है। हमारी ड्यूटी क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है। बहुत सिंपल है, टू एग्जीक्यूट द ऑर्डर ऑफ कृष्णा एंड गुरु। भगवान ने जो निर्देश दिए भगवत गीता में, गुरु ने जो हमें बताए निर्देश, अगर हम गुरु के निर्देशन में, गुरु और भगवान के आदेशों का पालन करते हैं, तो सारी की सारी समस्याएं अपने आप से समाधान हो जाएगी। चाहे हम उनको उसके समाधान के लिए प्रार्थना भी ना करें तो भी। फिर 15वें श्लोक में बोलते हैं कि कृपया हमें मार्गदर्शन कीजिए, हमें कोई साधन बताएं किस प्रकार से हमारी समस्या का समाधान हो। तो फिर वो कहते हैं कि हम सब क्या है, चिंगारी मात्र है, और आप क्या है, मूल अग्नि के स्वरूप। हम अपने विषय में, अपनी कुशलता के विषय में क्या समझ सकते हैं, यानी कि हमको क्या मालूम कि हमारी कुशलता किस में है। कृपया हमें वो साधन प्रदान कीजिए जो मुक्ति का, वो साधन प्रदान कीजिए जो ब्राह्मणों और देवताओं के लिए उपयुक्त हो। द्विज देव मंत्रम, द्विज देव मंत्र मतलब
मंत्र शब्द का शाब्दिक अर्थ तो होता है जो भौतिक जगत से उद्धार करता है, त्रायते इति मंत्र। तो यहाँ पे उनको मार्गदर्शन के लिए कह रहे हैं। अब 16वें श्लोक से 26वें श्लोक तक भगवान फिर उपाय बता रहे हैं कि ठीक है आप लोग को क्या करना चाहिए। तो 16वें और 17वें श्लोक में बोला गया, श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, जब ब्रह्मा समेत सारे देवताओं ने भगवान की स्तुति की तो वे उनके वहां आने का प्रयोजन समझ गए। अतः भगवान ने बादल की गर्जना के समान गंभीर वाणी में उन देवताओं को उत्तर दिया जो हाथ जोड़कर ध्यानपूर्वक वहां खड़े थे। यद्यपि देवताओं के स्वामी भगवान देवताओं के कार्यकलापों को संपन्न करने में समर्थ थे, फिर भी उन्होंने समुद्र मंथन की लीला का आनंद उठाना चाहा। अतः वे इस प्रकार बोले। भगवान उनकी सारी समस्याओं का समाधान कर सकते थे उसी समय, लेकिन फिर भी वो सिर्फ उनको रास्ता बता रहे कि आप लोग क्या करो। तो 18वें श्लोक से 25वें श्लोक तक भगवान प्लान समझा रहे उनको। व्हाट शुड बी योर प्लान, क्या करना चाहिए। 18वें श्लोक में बोल रहे हैं, ध्यान से सुनो मेरी बात। क्योंकि जो मैं कहने जा रहा हूं उसमें आप सब लोगों का कल्याण होगा। तो 19वें श्लोक में बताया जा रहा है कि जब तक तुम उन्नत नहीं हो पाते, जब तक आप देवता लोग फ्लोरिश नहीं हो पाते, तब तक क्या करो, संधि करो, संधि असुरों के साथ। जो इस समय अभी उनका अच्छा समय चल रहा है, काल उनके फेवर में, अनुकूल समय चल रहा है उनका, इसलिए इस समय संधि कर लेना ठीक है। कालेन अनुगृहीते, काल के द्वारा उनको आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है, आशीष प्राप्त हो रहा है, यानी कि समय की कृपा से। समय की कृपा कैसे हुई? शुक्राचार्य की कृपा से। शुक्राचार्य की कृपा कैसे? शुक्राचार्य को अच्छी तरह से फॉलो करे उनके आदेशों को, इसलिए शुक्राचार्य प्रसन्न है, गुरु प्रसन्न है। और सबसे बड़ी बात है, बलि महाराज जी भक्त है, इस कारण से उनका अच्छा समय चल रहा है। जब तक इनका समय अनुकूल नहीं हो जाता देवताओं का, तब तक क्या कर लो, संधि कर लो, ये बोला भगवान जी ने उनको, ये बताया।
20वें श्लोक में यहाँ बताया जा रहा है प्रिंसिपल, सिद्धांत, कि कार्य अर्थ गौरवे, महत्वपूर्ण कर्तव्य के मामले में अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट गोल हो, उसको प्राप्त करने के लिए यहां तक कि अपने शत्रुओं से भी संधि करनी पड़ सकती है। और फिर उसके बाद वो एग्जाम्पल देते हैं स्नेक और माउस लॉजिक, स्नेक एंड माउस लॉजिक, सर्प और चूहे का तर्क। अहिमुषिकवत, सर्प और चूहे के समान, तो अपने शत्रु से भी संधि कर लेनी चाहिए। तो इसको प्रभुपाद जी एक्सप्लेन कर रहे हैं तात्पर्य में कि एक बार एक पिटारी में दोनों चूहा और सांप पकड़ लिए गए, तो सांप ने संधि कर ली चूहे से, क्योंकि सांप उस पिटारी में छेद नहीं कर सकता, लेकिन चूहे के दांत तीखे हैं, वो छेद कर सकता है, जिससे दोनों बाहर आ सकते हैं। लेकिन सांप का इंटेंशन क्या था कि एक बार ये चूहा छेद करके कर लेगा तो वो सांप उसके बाद उस चूहे को खा लेगा। फिर 21वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि तुम लोग तुरंत ही अमृत उत्पन्न करने का प्रयत्न करो, जिसे पीकर मरणासन व्यक्ति भी अमर हो जाए। फिर 22 और 23वें श्लोक में चर्निंग प्लान बताते हैं कि क्या करो, क्षीर सागर में सब प्रकार की वनस्पतियां, तृण, लताएं, औषधियां डाल दो, तब मेरी सहायता से मंदर पर्वत को मथानी और वासुकी को मथने की रस्सी बनाकर अविचल चित्त से क्षीर सागर का मंथन करो। इस तरह से दैत्यगण श्रम कार्य में लग जाएंगे, लेकिन वास्तविक फल प्रदान होगा तुम्हें, यानी कि समुद्र से जो उत्पन्न अमृत होगा वो तुमको मिलेगा। लेट देम वर्क हार्ड, उनको थोड़ा कठिन कार्य करने दो। किनको? उनके साथ मिलकर इसका मंथन करो क्षीर सागर का। फिर 24वें श्लोक में बोल रहे हैं कि धैर्य रखना पड़ेगा, लेकिन धैर्य और शांति से हर कार्य संपन्न किया जा सकता है। यदि कोई क्रोध से विक्षुब्ध रहे तो लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो पाती। तो यानी कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि क्रोध नहीं करना पड़ेगा, क्या करना होगा, धैर्य रखना पड़ेगा। धैर्य और शांति से सब चीजें प्राप्त हो सकती है। इसलिए असुरगण कोई भी जो भी प्रपोजल रखे, फिलहाल के लिए उनकी उसको मान लो, उसको स्वीकार कर लो। जो भी कुछ असुरगण मांगे रखते हैं तो उसको मान लो। पच्चीसवें श्लोक में 25वें श्लोक में बोला जा रहा है जब मंथन शुरू होगा तो कालकूट जहर निकलेगा।
लेकिन डरने की कोई बात नहीं है, उससे तो तुम्हें उससे डरना नहीं है। और उसके बाद मंथन से बहुत सारी चीजें प्राप्त होगी, उनको पाने के लिए तुम लालच मत करना, ना उत्सुक होना, ना क्रुद्ध होना। तो 26वें श्लोक में ये बताया गया कि इस प्रकार से सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि देवताओं को इस प्रकार की सलाह देकर समस्त जीवों में श्रेष्ठ स्वच्छंद रहने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान उनके समक्ष से अंतर्धान हो गए। ये सारा प्लान समझा के अब 27वें श्लोक से 39वें श्लोक तक संयुक्त प्रयास बताया गया है देवताओं और दानवों का। देखो ये प्रॉब्लम किसकी थी? देवताओं की। उनके साथ ब्रह्मा जी और शिव जी गए थे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। सब लोग गए थे भगवान विष्णु के पास। जब भगवान चले गए तो ब्रह्मा जी और शिव जी भी अपने अपने लोगों को अपने अपने धामों को लौट गए। अब ये देवता लोग उस ऑर्डर को एग्जीक्यूट करते हैं। तो क्या करते हैं वो लोग? भगवान को सादर नमस्कार करने के बाद ब्रह्मा जी तथा शिव जी अपने अपने धामों को लौट गए और देवता महाराज बलि के पास गए। उपेयु बलिम सुरहा, और अन्य सारे देवता उपेयु मतलब गए, पास गए, बलिम मतलब राजा बलि के पास। फिर 28वें श्लोक में बताया गया बलि महाराज दैत्यों में सर्वाधिक विख्यात बलि महाराज भली भांति जानते थे कब संधि करनी चाहिए, कब युद्ध करना चाहिए। हालांकि अन्य दैत्य लोग बहुत विक्षुब्ध थे और देवताओं का वध कर देना चाहते थे, लेकिन बलि महाराज ने देखा कि देवता लोग उनके पास लड़ने के लिए नहीं आ रहे, आक्रामक प्रवृत्ति त्याग कर आ रहे हैं। तो ऐसे में उनका वध करना ठीक नहीं। तो उन्होंने सेना नायकों को मना कर दिया कि वे देवताओं को मारे नहीं। तो यहाँ पे गेस्ट रिसेप्शन के बारे में बता रहे, यहां तक कि यदि शत्रु भी यदि घर आ जाए तो उसका इस प्रकार से स्वागत होना चाहिए जिससे कि वो जैसे कि उनमें कोई भी शत्रुता थी नहीं। और ऐसा होता था पहले के समय में। कौरवों और पांडवों का उदाहरण दिया गया कि जब दिन ढल जाता था तो वो एक दूसरे के शिविरों में जाते थे। फिर 29, 30, 31 में बताया गया किस प्रकार से उनकी नेगोशिएशन सक्सेसफुल रही। उन्होंने जो भी ये संधि का प्रस्ताव रखा, ये सारे देवगण विरोचन के पुत्र बलि महाराज के पास गए, उनके निकट बैठ गए
उस समय बलि महाराज की रक्षा असुरों के सेनानायकों द्वारा की जा रही थी। वे अत्यंत ऐश्वर्यशाली थे, उन्होंने सारे ब्रह्मांडों को जीत लिया था। अब बुद्धिमान और देवताओं के राजा इंद्र, अत्यंत बुद्धिमान इंद्र ने बलि महाराज को विनीत शब्दों से प्रसन्न कर लिया, एकदम विनम्रता से उनसे बात की। उसके बाद उनके सारे प्रस्तावों को अत्यंत विनय पूर्वक प्रस्तुत किया, जिन्हें भगवान विष्णु ने उन्हें सिखलाया था। राजा इंद्र द्वारा रखे गए प्रस्तावों को बलि महाराज ने उनके सहायकों में, जिनमें शंबर और अरिष्ट नेमि प्रमुख थे, और त्रिपुर के सारे निवासियों ने तुरंत मान लिया। प्रभुपाद जी बताते हैं, पॉलिटिक्स, डिप्लोमेसी, चिटिंग प्रोपेंसिटी, ये सारा का सारा हायर प्लैनेट्स में भी देखी जाती है। राजनीति, राजयन, ठगी की प्रवृत्ति, दो पक्षों के बीच पाए जाने वाले व्यक्तिगत सामाजिक समझौते, ये सारे ऊंचे लोगों में भी पाए जाते हैं। अब जब असुरों के पास ये प्रस्ताव रखा गया कि क्यों ना हम समुद्र मंथन करके अमृत को निकालें और आपस में बांट लें, तो असुरों ने सोचा कि इस समय स्थिति हमारे अनुकूल है और ये पहले से देवता निर्बल है। जब अमृत निकलेगा तो उसको हम अपने निजी कार्यों में लगा सकते हैं। समुद्र मंथन का कार्य केवल दैत्यों से संपन्न हो पाएगा ऐसा भी नहीं, अकेले दैत्य भी ऐसा नहीं कर सकते और सिर्फ देवता लोग ही कर पाएंगे, ये भी संभव नहीं लगता था। तो इसलिए दोनों सहमत हो गए। प्रभुपाद जी कह रहे हैं, पूरे ब्रह्मांड में दो ही दल है, ईश्वर भावना भावित दल और ईश्वर विहीन दल। बत्तीसवें श्लोक में बताया गया, वो एग्रीमेंट करते हैं। असुर और देवता, उन्होंने परस्पर संधि कर ली और फिर अमृत उत्पन्न की योजना को बड़े उद्यम पूर्वक कार्यान्वित करने की व्यवस्था की। तो 33वें श्लोक से 36वें श्लोक तक ये बताया जा रहा है किस प्रकार से बहुत मुश्किल से वो मंदर पर्वत को लाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये देवता और असुर बहुत शक्तिशाली थे, इन्होंने अत्यंत बलपूर्वक मंदर पर्वत को उखाड़ तो लिया, लेकिन जैसी वो क्षीर सागर की ओर उसको लेकर चलने लगे तो वो इतना भारी था कि कुछ ही देर में उनकी बाजुएं थक गई।
ये सारे के सारे थक के चूर हो गए और पर्वत को ले जाने में असमर्थ होने के कारण उनको उसको वहीं पे छोड़ दिया, रास्ते में। बड़ी मुश्किल से ये पर्वत उठाया था, और जब ये नहीं उठा पाए, जब शक्ति बंद हो गई, तो इसके नीचे बहुत सारे देवता और असुर कुचले गए। ये सारे के सारे देवता और असुर हताश थे, विक्षुब्ध थे, उनकी भुजाएं, जांघें और कंधे टूट गए थे। भग्न मनसा भग्न बाहु, यानी कि मन से भी वो हताश थे और उनकी बाजुएं भी टूट गई थी। उरु, कंधरान, जांघे, कंधे, ये सब चीजें टूट गई थी। जब इस प्रकार से वो बहुत हताश थे, उस समय भगवान आते हैं गरुड़ की पीठ पर सवार होकर। सोचिए, देवताओं और दानवों का कोई कंपैरिजन, भगवान से इनका कोई कंपैरिजन ही नहीं है। भगवान आते हैं तो जो जो देवता और दानव पर्वत के नीचे के गिरने से कुचल गए थे, भगवान ने सबके ऊपर अपनी दृष्टि दौड़ाई और उनको जीवित कर दिया। तो यानी कि उनको दोबारा से जीवन प्राप्त हो गया, वो सारे के सारे देवता और दानव जो कुचले गए थे। इस प्रकार वे शोक से रहित हो गए और उनके शरीरों के घाव भी जाते रहे। फिर उसके बाद 38वें श्लोक में बताया गया, 37वें और 38वें श्लोक में बताया गया, यह देखकर कि अधिकांश दानव देवता पर्वत के गिरने से कुचल गए, भगवान ने दृष्टि दौड़ाई उनके शरीरों के ऊपर और वो उनको जीवित कर दिया और उनके घाव भी ठीक हो गए। फिर भगवान ने पर्वत को अत्यंत सरलता पूर्वक एक हाथ से उठाकर गिरिम च आरोप्य गरुड़े हस्तेन एकेन लीलया, कैसी भगवान लीला करते हैं, आसानी से एक हाथ से आराम से उस पर्वत को उठा लेते हैं। और आरोप्य गरुड़े मतलब उसको उठा के गरुड़ की पीठ पर रख देते हैं। आरुह्य प्रययो अब्धिम, और इस प्रकार से गरुड़ पर चढ़कर और उस पर्वत को गरुड़ पर आरोपण करके रख कर फिर ये चलते हैं। प्रययो मतलब चलना। कहाँ? अब्धिम, क्षीर सागर के पास, जहां क्या होता है, सुर असुर गणे वृता, ये देवता और असुर वृत्त बना के खड़े होते हैं, मतलब कि उसको घेर के खड़े होते हैं। तो यहाँ पे भगवान के सर्वशक्तिमान होने का प्रमाण मिलता है। हाँ, भगवान सर्वशक्तिमान है, उनसे ज्यादा शक्तिशाली कोई भी नहीं, तो यहाँ उसका प्रमाण मिलता है। प्रभुपाद बताते हैं तात्पर्य में कि भगवान के लिए ये पर्वत उठाना क्या कठिन था। उन्होंने तो लाखों मंदिर पर्वतों से युक्त असंख्य लोगों को तैरा रखा है, तो फिर उनमें से एक पर्वत को अपने हाथों से क्यों नहीं उठा सकते?
जो असुर लोग हैं, जो आसुरी वृत्ति के लोग हैं, वो इसको माइथोलॉजी कह सकते हैं, पर जो भक्त हैं वो इसको पूरी तरह से स्वीकार करते हैं। और फिर 39वें श्लोक में बताया गया कि भगवान गरुड़ से कहते हैं, जब उस पर्वत को वहां पहुंचा दिया गया यथास्थान में, तो उसके बाद भगवान गरुड़ को वहां से जाने के लिए कह देते हैं, क्योंकि गरुड़ बड़े बड़े सांपों को खाता था। तो जो वासुकी है वो उनके डर से वहां पर नहीं आएगा, जिसको रस्सी की तरह इस्तेमाल करना था। तो गरुड़ के प्रेजेंस में वासुकी नाग वहां पे नहीं आएगा, क्योंकि वासुकी नेचुरल फूड है गरुड़ का। तो 39वां श्लोक का अनुवाद इस प्रकार से बताया, तत्पश्चात पक्षीराज गरुड़ ने अपने कंधे से मंदर पर्वत को उतारा और वे उसे जल के निकट ले गए। तब भगवान ने उससे उस स्थान से चले जाने को कहा और वह चला गया। तो ये 8वें स्कंद के 6वें अध्याय का रिवीजन हमारा यहाँ पे समाप्त होता है। 7वां अध्याय को शुरू करेंगे हम कल। 7वें अध्याय का नाम है शिवजी द्वारा विषपान से ब्रह्मांड की रक्षा। इसमें कुल 47 श्लोक है, 47 वर्सेस। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग होती जा रही है स्टोरी। अब किस प्रकार से चर्निंग होगा वो हम इसको जानेंगे अगले लेक्चर में। आज की चर्चा में से यदि आपका कोई प्रश्न है या टिप्पणी है तो कृपया हाथ खड़ा कीजिए। ठीक है, तो हम इसको यहीं पे विराम देते हैं। श्रीमद् भागवतम की जय, शिल प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रभु धन्यवाद जी, प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद।